अब हम समझते हैं कि 12th के बाद यूपीएससी करने का सही टाइम है या नहीं है। राइट, जनरली आपके आसपास होंगे बोले पहले ग्रेजुएशन कर लो फिर आगे जो है वो सोचना। एक्चुअली में क्या होता है, जब 12th बच्चा कर लेता है तो ये मैं नहीं, बासवान कमेटी भी कहती है, जिन्होंने यूपीएससी में रिकमेंडेशन किया था कि यूपीएससी का एग्जाम 12th के बाद होना चाहिए, उनकी अगर रिपोर्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या होता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो स्टूडेंट 12th से निकलता है वो बड़ा फ्रेश माइंड होता है और बिना प्रेशर के पढ़ाई करता है। शुरुआती दौर में जब यूपीएससी में जब हम ये सिविल सर्विसेज हुआ करता था, सीएससी, तो उस समय जब हमारे लिए इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, तो उस समय भी जो एग्जाम का मॉड्यूल था वो बहुत यही था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे या जो है 12th पास बच्चे ही जो इसका एग्जाम दे सकते थे। और वहां पर प्रशिक्षण वो बहुत लंबा करते थे। आगे चलकर जो लबासना में जिसका ट्रेनिंग होती है उस पर यह प्रपोजल आया कि लंबे समय तक इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाए, ताकि कल को भारत की जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। कुल मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से तो गवर्नमेंट ये नहीं कर पाई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें बहुत ही जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, कम उम्र के बच्चे, वो बहुत आसानी से सेलेक्ट हो रहे हैं। और ऐसी वीडियो आप लोगों ने भी कई बार देखी होगी। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है अब शिक्षा को लेकर जागरूकता। पिछले कुछ समय से जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आप देख रहे हैं कि काफी कुछ सेगमेंट उछाल नीचे ऊपर आ रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी। और समाज में परिवर्तन, यानी कि जो प्रतिष्ठा और सम्मान की बात अगर हम करें तो आज भी अगर मिडिल क्लास की बात करें, जो इसकी तैयारी करता है, जो मध्य वर्ग है या निम्न मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग, उसके लिए सबसे प्रेस्टीज वाला यूपीएससी जो है वो आईएएस आईपीएस सबसे प्रेस्टीज वाला जो है वो सेगमेंट माना जाता है। प्रेस्टीज यानी कि वहां पर जो है सम्मान है, सम्मान के साथ साथ जो आपको सेगमेंट मिल रहा है वो परिवर्तन की क्षमता मिल रही है। यानी आपके पास पावर आती है और पावर के माध्यम से आप जो करना चाहते हैं, जो वैसे अगर आप जाएं तो शायद आपकी कोई ना सुने, लेकिन यहां उनको सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और आप ये परिवर्तन करते हैं। और बहुत से ऑफिसर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि सभी तो नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे अवेयर हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जहां पर हैं वहां वो राष्ट्र को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। इसमें एक अजीत डोभाल साहब का नाम है, आईपीएस रह चुके हैं और आज वो भारत की जो सुरक्षा नीतियां हैं उनके बारे में वो बात करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का उनको ब्रेन कहा जाता है। ऐसे ही अमिताभ कांत साहब, जो आज तमाम स्टार्टअप के पीछे जो दिमाग है, जो इनक्रेडिबल इंडिया का दिमाग है, ये भी आईएएस रह चुके हैं और इन्होंने भी केरल कैडर के, और इन्होंने भी इनक्रेडिबल इंडिया अतुल्य भारत प्रोग्राम लॉन्च किया। तो इस तरह से बहुत से ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से समाज में बहुत अच्छे परिवर्तन किए हैं। तो अगर आपके अंदर पहली चीज जो है, अगर आपके अंदर अपनी सोसाइटी को चेंज करने की, अपने समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की, चाहे वो बालिकाओं की शिक्षा हो, बाल विवाह पे रोक हो, अभी आपने देखा कि टीना डाबी वो लगातार बहुत अच्छा काम करे, अतहर आमिर आपने देखा उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन उन्होंने काम किया और बालिका विवाह को रोकने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा जो है मेहनत की वहां पे। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारत का समाज बहुत बड़ा है, लेकिन आप जहां पर भी हो वहां बदलाव के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर आज की डेट में अगर आपके अंदर पहला क्वेश्चन कि क्या मेरे अंदर समाज में एक चेंज को लेकर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है या नहीं है,